नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल मेरे सभी दोस्तों। मैं अमन अमन अपडेट्स एंड स्टडी चैनल पर आपका बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ। आज हम देखेंगे 21 अगस्त से देश दुनिया की बनने वाली महत्व खबरों के बारे में देखें और उनसे जुड़े कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट्स के बारे में। तो हर दिन की तरह आज भी शुरुआत हमारी जो कुछ विचार और लाइनों से होती है। तो आज का हमारा विचार होगा कल को आसान बनाने के लिए आज आपको कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। क्योंकि सीढ़ियों की ज़रूरत उन्हें होती है जिन्हें छत तक जाना है। इनका इरादा आसमान छूने का हो, वो अपना रास्ता खुद बना लेते हैं। तो मतलब अगर आप किसी लक्ष्य को पाना चाहते हैं, खेल, राजनीति, यश, वैभव किसी भी क्षेत्र में, तो आपको उसके उसके पीछे भागना पड़ेगा। उन सीढ़ियों को बनाना पड़ेगा अपनी मंजिल तक पहुँचने के लिए। तो चलिए चलते हैं, आज का हमारा पहला प्रश्न देखते हैं। तो हमारा पहला प्रश्न होगा, सर्वोच्च न्यायालय ने हाल ही में किस प्रक्रिया की संवैधानिक वैधता को बरकरार रखा है और कहा है यह अनुच्छेद 21 के तहत गरिमा के अधिकार का उल्लंघन नहीं करता है। जो मृत्यु दंड के रूप में फांसी है, इसको ही अभी तो बरकरार रखा गया है। और इसके बारे में बात करें, सर्वोच्च न्यायालय की न्यायमूर्ति विक्रमनाथ और न्यायमूर्ति संदीप मेहता, इनका नाम तो हम दोनों याद रखिएगा, क्योंकि इन द्वारा उनकी पीठ ने एक याचिका को खारिज करते हुए फांसी के जरिए मृत्युदंड की संवैधानिक वैधता को बरकरार रखा है। न्यायालय ने दीना बनाम भारत संघ 1983 के फैसले का हवाला दिया और कहा कि जब कोई कम दर्दनाक विकल्प साबित नहीं होता तब तक यह वैध है। ठीक है। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता BNSS 2023 की धारा 393(5) में इसे बरकरार रखा गया है। यानी जो मृत्युदंड की है, फांसी की जो सजा है, उसके BNS की 393 की 5 शाखा में इसको रखा गया है। और बात की जाए कुछ महत्वपूर्ण जो जैसे स्वतंत्रता का अधिकार जो हमारा होता है उसके बारे में जान लें, तो जो अनुच्छेद 19 है, या इच्छा लोकतांत्रिक स्वतंत्रताओं का संरक्षण है, यह केवल भारतीय नागरिकों के लिए है। जैसे पहला 19 का एक वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, इन विचार रखने, भाषण देने और प्रेस मीडिया स्वतंत्रता इसी में आती है। और 19 पहले का बी देखें, शांतिपूर्ण सम्मेलन की स्वतंत्रता, बिना हथियारों को शांतिपूर्ण एकत्र होने का अधिकार है। और सी संघ या संगठन बनाने की स्वतंत्रता, राजनीतिक दल, क्लब, श्रमिक संघ या सहकारी समितियां बनाने का अधिकार होता है। और डी में है भारत आबाद संचरण की स्वतंत्रता, मतलब आपको कहीं भी भारत के जहाँ तक पूरा उसका अधिकार है भारत का स्वतंत्रतापूर्व कहीं भी घूमने का। और डी के बाद ई है निवास की स्वतंत्रता, भारत के किसी भी क्षेत्र में स्थायी रूप से बसने या रहने का अधिकार। और ई के बाद एफ नहीं है, जी है। एफ जो था सो कानूनी जो उसका धन, चलिए अच्छा चलो हम नहीं बताएंगे, आप बताना एफ वाला कौन सा था। और उसमें 300 जोड़ा गया ना, उसे 300 ए में जोड़ा गया है। आप बताइए कौन सा विधेयक है इसमें कौन सा था जो हट गया। जी की बात क्या, आजीविका विकार स्वतंत्रता, किसी भी पेशा, व्यापार, व्यवसाय या उद्योग चुनने का अधिकार। और इसमें दिया था संपत्ति का अधिकार था, जो 44वां संविधान 1978 में हटा दिया गया एफ। चल अनुच्छेद 20 की बात की जाए, अपराधों के लिए दोष सिद्ध के संबंध में संरक्षण, कार्यात्तर कानून से संरक्षण, यानी एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ जो था, किसी व्यक्ति को केवल उसी कानून के तहत सजा दी जा सकती है जो अपराध करते समय लागू था। यानी कि अब अपराध जैसे कोई 2010 में अपने किसी अपराध को किया हो, कुछ आपसे गलतियां हुई हो, तो उस 2010 में जो प्रावधान था, जो नियम की सजा थी, वो आज भी अगर आप पर आपका दोष सिद्ध होता है तो वो 2010 के हिसाब से आपको सजा मिलेगी। दोहरे दंड से मुक्त की बात की जाए, एक ही अपराध के लिए किसी व्यक्ति को एक से अधिक बार दंडित नहीं किया जा सकता। यानी आपको किसी भी अपराध के लिए आप सजा पा चुके हैं, दोबारा आपको सजा नहीं दी सकती। ऐसा नहीं है कि मतलब आप जैसे कोई घटना की दिल्ली में, वहाँ सजा, दिल्ली की सरकार सजा दी और फिर वहाँ पे यूपी में आके यूपी में आपको दंड, ऐसा तो नहीं। ठीक है। और बात की जाए आत्म अभिसंतन की सुरक्षा, किसी भी आरोपी को खुद के खिलाफ गवाही देने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। ठीक है। और अनुच्छेद 21 की बात किया है तो प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण, जीवन का अधिकार, किसी व्यक्ति को कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया के बिना किसी जीवन या व्यक्तिगत स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जा सकता। विस्तारित का अधिकार बात की जाए, इसमें गरिमापूर्ण जीवन, गोपनीयता, स्वच्छ पर्यावरण और चिकित्सा पाने का अधिकार है। अनुच्छेद 21A जो है शिक्षा का अधिकार, से 86वें संविधान संशोधन 2002 द्वारा जोड़ा गया। इसके तहत 6 से 14 वर्ष के बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा देना राज्य का कर्तव्य होगा। ठीक है। और बात की जाए अनुच्छेद 22 की, तो
कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण। गिरफ्तारी का कारण, गिरफ्तार व्यक्ति से गिरफ्तारी का कारण जानने का अधिकार है। और विधिक सहायता में अपनी पसंद के वकील से परामर्श करने और बचाव करने का अधिकार होता है। 24 घंटे का नियम, मजिस्ट्रेट के आदेश के बिना किसी व्यक्ति को 24 घंटे से अधिक पुलिस हिरासत में नहीं रखा जा सकता है, यात्रा के समय छोड़कर। यानी जो यात्रा का समय होता है ले जाने वाला, उसको छोड़कर अब 24 घंटा टोटल रख सकते हैं, उसमें यात्रा का समय नहीं जोड़ा जाएगा। निवारक निरोध की बात यह है, प्रिवेंटिव डिटेंशन, अपराध करने की आशंका के आधार पर किसी व्यक्ति को बिना मुकदमे अधिकतम 3 महीने तक हिरासत में रखा जा सकता है। मतलब किसी को लगता है कि कोई दंगा फसाद कर सकता है, केवल शक के आधार पर, डाउट हो तो उसके आधार भी गिरफ्तार किया जा सकता है, वो भी 3 महीने तक मैक्सिमम। और आगे चल के वो अदालत कोर्ट में मजिस्ट्रेट से बात करके और फिर समय बढ़ा सकता है, पर 3 महीने के अंदर उससे मजिस्ट्रेट के अंदर ले जाना ही पड़ेगा मजिस्ट्रेट को। और बात कीजिए आपातकाल के प्रभाव। अनुच्छेद 352 के दौरान अनुच्छेद 20 और 21 को किसी भी स्थिति में निलंबित नहीं किया जा सकता, अगर आपातकाल लगता है तब भी। तार्किक प्रतिबंध की बात करें, अनुच्छेद 19 के तहत मिलने वाली स्वतंत्रता असीमित नहीं है, इन पर देश की संप्रभुता, सुरक्षा, लोक व्यवस्था के आधार पर उचित प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि आप कहीं भी युद्ध हो रहा है, आप पहुंच गए, आप सारा डाटा देने लगे, आप कहीं कुछ भी रक्षा से जुड़े हुए काम किए जा रहे हैं तब प्रेस बनकर पहुंच गए माइक लेकर कि मतलब आप बताइए कैसे बना रहे हैं क्या। मतलब ऐसा लिमिटेड हो, ये नहीं कि देश की सुरक्षा है फिर कहीं से जुड़े मामला हो तो आप कहीं भी रिवील करें कुछ भी। चलिए प्रश्न दूसरा देखते हैं। केंद्रीय गृह मंत्रालय के हालिया आदेश के अनुसार नागरिकता संशोधन अधिनियम CAA 2019 के तहत नागरिकता आवेदनों को संसाधित करने का अधिकार अब जिला कलेक्टरों को दिया गया है। इनमें से कौन सा राज्य या केंद्र शासित प्रदेश शामिल नहीं है? तो केरल राज्य इसमें शामिल नहीं है। गृह मंत्रालय ने 19 अगस्त 2026 के अपने आदेश के तहत पूर्व की बहु एजेंसी अधिकार प्राप्त समितियों के स्थान पर 8 राज्य के शासित प्रदेश की जिला कलेक्टर को नागरिकता आवेदन संसाधन अधिकार संसाधित करने का अधिकार सौंप दिया है। इन राज्यों में गुजरात, राजस्थान, पंजाब, पश्चिम बंगाल, असम, त्रिपुरा, जम्मू कश्मीर और लद्दाख शामिल होंगे। कौन से राज्य हो जाए? 8 हो जाएंगे। पहला गुजरात, राजस्थान, पंजाब, पश्चिम बंगाल, असम, त्रिपुरा, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। इसमें केरल राज्य इस सूची में नहीं है। ठीक है। और बात की जाए, अब केरल नहीं, केरल के बारे में देख लेते हैं। तो राजधानी इसकी केरल के तिरुवनंतपुरम। ठीक है। चीफ मिनिस्टर पिनरई विजयन। भारतीय नहीं, शायद अभी बदल गए हैं ना। चलिए देख लीजिए, थोड़ा सा इसका डाउट है अभी, इसको आप देख लीजिए कौन है। और राज्यपाल मोहम्मद आरिफ खान, अगर ये भी बदले हैं तो आप इनको देख लीजिएगा। और बात करें केरल से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण कारण, CA जिला समिति से केवल बाहर, जिस हमने देख किया कि बाहर हो गए, 8 राज्य हैं इसमें। और सिल्वर लाइन सेमी हाई स्पीड रेल परियोजना का मंजूरी। केरल राज्य सरकार की महात्मा गांधी सिल्वर लाइन के रेल परियोजना को पर्यावरण और तकनीक संशोधन के बाद केंद्र सरकार से प्रारंभिक वित्तीय और तकनीक हरी झंडी मिल गई है। वायनाड पुनर्वास और आपदा प्रबंधन मॉडल। भूस्खलन जैसी प्राकृतिक आपदाओं के बाद केरल सरकार ने वायनाड क्षेत्र के लिए भारत का पहला क्लाइमेट रेजिलेंट टाउनशिप मॉडल जलवायु अनुकूल पुनर्वास योजना लॉन्च किया है। देश का पहला पूर्ण AI सक्षम डिजिटल साक्षर राज्य केरल 2026 है। यानी केरल ने अपने बुनियादी साक्षरता अभियानों का विस्तार करते हुए ग्रामीण आबादी के AI और साइबर सुरक्षा की जागरूक करने के लिए के स्मार्ट AI साक्षरता कार्यक्रम शुरू किया है। और बात की जाए बीजिंग अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह का पूर्ण वाणिज्यिक संचालन। भारत के पहले गहरे पानी के ट्रांसशिप पोर्ट बीजिंग इंटरनेशनल सीपोर्ट ने अपने पहले चरण का पूर्ण वाणिज्यिक परिचालन शुरू कर दिया है, जिससे वैश्विक व्यापार रूट में केरल की भूमिका बढ़ी है। तीसरे प्रश्न की बात की जाए, किस रक्षा PSU या भारतीय समूह ने भारत के एडवांस मीडियम कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट कार्यक्रम के लिए स्वदेशी लड़ाकू इंजन विकसित करते हुए ब्रिटिश कंपनी रोल्स रॉयस के साथ रणनीतिक साझेदारी की है? यह जो है रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड द्वारा किया गया है। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने भारत के 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान कार्यक्रम के लिए एक संप्रभु स्वदेशी लड़ाकू इंजन डिजाइन किया है और डिजाइन विकास निर्माण के लिए रोल्स रॉयस लिमिटेड के साथ साझेदारी की है। इसके तहत भारत में एक एरोस्पेस गैस टरबाइन कॉम्प्लेक्स स्थापित किया जाएगा। और चौथे प्रश्न देखते हैं। तो हाल ही में किस राज्य सरकार ने ग्रामीण और किस क्षेत्रों में सार्वजनिक स्वास्थ्य सुरक्षा और एंटी वेनम की
स्वच्छता में सुरक्षा के लिए सर्पदंश यानी स्नेक बाइट को एक अधिसूचित बीमारी घोषित किया है। महाराष्ट्र सरकार द्वारा यह घोषित किया गया है। महाराष्ट्र सरकार ने सर्पदंश को एक नोटिफिकेबल डिजीज यानी अधिसूचित बीमारी घोषित कर दिया है। इस कदम से राज्य के सार्वजनिक स्वास्थ्य निगरानी तंत्र को मजबूती मिलेगी, जिससे सर्पदंश के मामले, मौतों और जटिलताओं से संबंधित सटीक डेटा मिल सकेगा। यह ग्रामीण समुदायों में एंटी स्नेक वेनम के बेहतर वितरण को में सहायक होगा। और बात की जाए महाराष्ट्र के बारे में कुछ, तो इसके जो राजधानी मुंबई, राज्यपाल इसको जिष्णुदेव वर्मा, उन्होंने 10 मार्च 2026 की महाराष्ट्र के 22वें राज्यपाल के रूप में शपथ ली। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, लोकसभा सीटें 48, उत्तर प्रदेश के बाद देश में दूसरी सबसे बड़ी लोकसभा सीटों वाला राज्य, 19 राज्यसभा सीटें, और इससे कुछ महत्वपूर्ण करंट देखें तो सर्पदंश वाला सूचित बीमारी घोषित करने वाला राज्य बन गया है। मुख्यमंत्री को मिली वीटो पावर। 19 अगस्त 2026 यानी महाराष्ट्र सरकार द्वारा सूचित नए रूल्स ऑफ बिजनेस 2026 के तहत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को लोकहित में किसी भी मंत्री के फैसले से पलटने का विशेष अधिकार दिया गया है। लड़की बहन योजना का क्रियान्वयन। राज्य सरकार द्वारा महिलाओं के आर्थिक स्वावलंबन के लिए शुरू की गई मुख्यमंत्री माझी लड़की बहन योजना के तहत पात्र महिलाओं के बैंक खातों में 1500 प्रति माह की वित्तीय सहायता राशि वितरण किया सक्रिय रूप से किया जा रहा है। देश की सबसे सटीक डिजिटल क्षमता बात कीजिए, भारत के कुल डेटा सेंटर क्षमता का लगभग 2/3 हिस्सा अकेले महाराष्ट्र राज्य द्वारा केंद्रित हो गया है, जो राज्य के IT और इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र की बड़ी उपलब्धि है। अगला बात करें, पुणे के 14 दिवसीय निषेधाज्ञा। आगामी त्योहारों, सुरक्षा व्यवस्था और राजनीतिक प्रदर्शन को ध्यान में रखते हुए महाराष्ट्र पुलिस ने पुणे शहर में महाराष्ट्र पुलिस अधिनियम के तहत सार्वजनिक जमावड़ी में रोक लगाने के लिए 14 दिनों का निषेधाज्ञा लागू किया है। और बात की जाए अगले प्रश्न, 5वें प्रश्न की, तो अगस्त 2026 में आयोजित 12वीं ब्रिक्स पर्यावरण मंत्रियों की बैठक में सदस्य देशों ने सर्वसम्मति से यूरोपीय संघ यूई के तंत्र को एक दंडात्मक और संरक्षणवादी व्यापार बाधा बताते हुए कि इसकी आलोचना की है, जो एक कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म इसकी आलोचना की गई है। और बात की जाए विशेष नई दिल्ली में भारत की अध्यक्षता में आयोजित 12वीं ब्रिक्स पर्यावरण मंत्री की बैठक। देखो, अब ये ब्रिक्स वाला का ये पर्यावरण मंत्रियों की बैठक जो कहाँ हो रही है, नई दिल्ली में हो रही है। और इसको याद कर सकते हैं, जो पर्यावरण कहाँ खराब हो रहा है, दिल्ली में ना। बैठक कहाँ होगी? बैठक दिल्ली में होगी, ताकि सुधारने के लिए आप ट्रिक मान सकते हैं, पर्यावरण वाला दिल्ली में। संयुक्त बयान जारी किया, इसमें यूरोपीय संघ के कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म को एक तरफा और संरक्षणवादी व्यापार बाधा घोषित किया गया। ब्रिक्स देशों, विशेषकर भारत, चीन और दक्षिण कोरिया, अफ्रीका का तर्क है कि यह तंत्र समान परंतु विभेदित जिम्मेदारी के संयुक्त राष्ट्र सिद्धांत का उल्लंघन करता है और विकासशील अर्थव्यवस्थाओं पर भारी आर्थिक बोझ डालता है। और इस तरह से कुछ महत्वपूर्ण जो हम सम्मेलनों की बात की जाए, तो 18वां ब्रिक्स सम्मेलन नई दिल्ली में, और 21वां G20 शिखर सम्मेलन 2026 का मियामी, फ्लोरिडा, USA में, और संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन COP31 अंकाला, तुर्की, और चौथी भारत सिंगापुर मंत्रिस्तरीय गोलमेज सम्मेलन सिंगापुर में। SCO शासनाध्यक्षों की बैठक बिश्केक, किर्गिस्तान। इंडिया AI इम्पैक्ट समिट नई दिल्ली, भारत। G7 अल्बर्टा, कनाडा। क्वाड की टोक्यो, जापान में। नाटो की शिखर सम्मेलन 2026 मैड्रिड, स्पेन। 12वीं ब्रिक्स सम्मेलन नई दिल्ली, भारत। और बिंग्स इंडिया, हैदराबाद, भारत में। और ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2026 मुंबई, भारत। 108वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस जालंधर, पंजाब, भारत में इसका आयोजन किया गया है। और छठे प्रश्न की बात की जाए, किस केंद्रीय मंत्रालय के सहयोग से महिला AI साक्षरता और डिजिटल सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी यानी LPU पंजाब में यशोदा AI विमेंस पाथ टू AI एम्पावरमेंट कार्यक्रम, क्या था इसका नाम? यशोदा AI विमेंस पाथ टू AI एम्पावरमेंट कार्यक्रम आयोजित किया गया। तो ये राष्ट्रीय बाल विकास मंत्रालय द्वारा किया गया है। राष्ट्रीय महिला आयोग ने पंजाब के जालंधर में स्थित LPU में यशोदा AI कार्यक्रम का आयोजन किया। इसका मुख्य उद्देश्य महिलाओं के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, AI साक्षरता, साइबर सुरक्षा और डिजिटल कौशल को बढ़ावा
देना। यशोदा एआई को मूल रूप से 22 मई 2025 को उत्तर प्रदेश के बरेली में लॉन्च किया गया था। और 7वें प्रश्न की बात की जाए, अगस्त 2026 में किस देश ने थल मार्ग पर पहली बार अपने पुनः प्रयोज्य रॉकेट झुके 3 के पहले चरण को सफलतापूर्वक रिकवर करके अंतरिक्ष प्रौद्योगिकियों में बड़ी उपलब्धि हासिल की है? तो यह चीन द्वारा किया गया है। चीन ने भूमि पर पहली बार अपने पुनः प्रयोज्य यानी रियूजेबल रॉकेट झुके 3 के पहले चरण को सफलतापूर्वक वर्टिकल लैंडिंग के जरिए रिकवर किया है। इससे पहले चीन ने जुलाई 2026 में समुद्र में एक प्लेटफॉर्म पर रॉकेट स्टेज को रिकवर किया था। यह उसके अंतरिक्ष लागत को कम करने की दिशा में बड़ा कदम होगा। चीन के बारे में जाने तो इसकी राजधानी बीजिंग या शंघाई के बाद चीन का दूसरा सबसे बड़ा शहर है। इसके शाब्दिक अर्थ उत्तरी राजधानी होता है। राष्ट्रपति की बात की जाए शी जिनपिंग हो जाएंगे। शी जिनपिंग ही था जो टाइम्स ऑफ इंडिया जो नहीं कौन था, एक टाइम्स होता है ना इंडिया का, नहीं इंडिया नहीं वर्ल्ड का, ग्लोबल टाइम्स करके है ना, उसमें टॉप 100 में लगातार बने हुए हैं। वर्ष 2023 में ये देखे है तो उसमें ध्यान नहीं दिया। लगातार तीसरी बार राष्ट्रपति चुने गए। चीन के इतिहास में 2 सबसे अधिक कार्यकाल तक सेवा करने की, अच्छा दूसरा कुछ है, दूसरा सेवा करने वाले पहले राष्ट्रपति लगातार तीसरी बार ये चुने गए। प्रधानमंत्री की बात की जाए ली कियांग, मुद्रा रेमेनबी या युआन, और संसद का नाम नेशनल पीपुल्स कांग्रेस। भौगोलिक स्थिति की बात की, चीन क्षेत्रफल के हिसाब से दुनिया का चौथा, जनसंख्या के हिसाब से दूसरा सबसे बड़ा देश। इसकी सीमाएं दुनिया में सबसे ज्यादा 14 देशों से लगती हैं। और कुछ करंट अफेयर देखें, स्विट्जरलैंड के साथ उन्नत मुक्त व्यापार समझौता। चीन और स्विट्जरलैंड ने अपने 2014 की मुक्त व्यापार समझौता यानी FTA फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को अपग्रेड करने की घोषणा की है। इसके तहत 99.8 स्विस निर्यात अब चीनी बाजार में पूरी तरह से शुल्क मुक्त प्रवेश कर सकेंगे। सप्लाई चेन सुरक्षा एवं नया स्टेट काउंसिल ऑर्डर 834 की बात की जाए, चीन के प्रीमियर ली कियांग ने औद्योगिक और आपूर्ति श्रृंखलाओं की सुरक्षा के लिए एक देश के पहले समर्पित प्रशासनिक नियम पर हस्ताक्षर किए। इसका उद्देश्य सेमीकंडक्टर और AI जैसे क्षेत्रों में वैश्विक प्रतिबंधों के खिलाफ तकनीक आत्मनिर्भरता हासिल करना है। झुके 3 जस्ट हमने रॉकेट देखा कि जिसने रीयूजेबल इसे लॉन्च किया है। 15वां ऊर्जा व कोयला पंचवर्षीय योजना की बात जारी करना, चीन ने कार्बन उत्सर्जन के चरम पर पहुंचाने के लक्ष्य के तहत अपनी 15वीं कोयला औद्योगिक पंचवर्षीय योजना प्रकाशित की। इसके साथ ही नागरिक उड्डयन के लिए जीवाश्म ईंधन बदलने की योजना भी लाई है। और अगला बात है परिस्थिति पर्यावरण संहिता लागू। चीन के नई राष्ट्रीय परिस्थिति और पर्यावरण संहिता आधिकारिक तौर पर लागू हो गई है। विशेषज्ञों के अनुसार यह चीन के दीर्घकालिक डिकार्बनाइजेशन लक्ष्यों के लिए एक कानूनी गारंटी है। ईरान पर अमेरिकी प्रतिबंधी का दबाव बात की जाए तो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा ईरान पर लगाए गए कड़ी आर्थिक प्रतिबंधों के बीच वाशिंगटन ने चीन को चेतावनी दी है। हालांकि विशेषज्ञों का मानना है कि चीन और ईरान के बीच गहरे व्यापारिक संबंधों के कारण अमेरिका के लिए चीन को पूरी तरह से रोकना मुश्किल होगा। EV मार्केट दबदबा की बात की जाए, अच्छे से EV मार्केट दबदबा, वर्ष 2026 में की शुरुआत में चीनी ऑटोमोबाइल्स दिग्गज BYD ने इलेक्ट्रॉनिक वाहन यानी EV बिक्री के मामले अमेरिकी कंपनी टेस्ला को पीछे छोड़ते हुए वैश्विक स्तर पर शीर्ष स्थान हासिल किया है। और बात कीजिए कनाडा और ब्रिटेन के लिए 30 दिवसीय वीजा मुक्त नीति की बात की जाए, अपने पर्यटन और व्यापारिक संबंधों को पुनर्जीवित करने के लिए चीनी सरकार ने कनाडा और यूनाइटेड किंगडम के नागरिकों के लिए 30 दिनों तक के वीजा मुक्त प्रवेश नीति की मंजूरी दी है। और बात कीजिए 8वें प्रश्न की, द्विपक्षीय संबंधों में उन्नत विनिर्माण और डिजिटलीकरण को बढ़ावा देने के लिए 19 से 20 अगस्त 2026 को चौथी भारत सिंगापुर मंत्रिस्तरीय गोलमेज बैठक कहाँ आयोजित हुई है? तो सिंगापुर में इसका आयोजन किया गया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के नेतृत्व में एक उच्च स्तरीय भारतीय प्रतिनिधिमंडल ने सिंगापुर में आयोजित चौथी भारतीय सिंगापुर मंत्री स्तरीय गोलमेज बैठक में भाग लिया है। 20 अगस्त 2026 को सिंगापुर के प्रधानमंत्री लॉरेंस वोंग ने भारतीय प्रधानमंत्री एस जयशंकर, पीयूष गोयल, निर्मला सीतारमण से मुलाकात की। इस बैठक का मुख्य उद्देश्य दोनों देशों के बीच उन्नत विनिर्माण स्थिरता और डिजिटलीकरण और कनेक्टिविटी के क्षेत्र में द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करना होगा। और 9वें प्रश्न की बात की जाए
हाल ही में किस देश ने ईरान की अर्थव्यवस्था को पूरी तरह से अलग थलग करने के लिए अपने सहयोगी और चीन पर आर्थिक प्रतिबंधों को दबाव बढ़ाना दिया है, जिससे वैश्विक तनाव गहरा हो गया है। तो यूएसए द्वारा ये दबाव बढ़ाया गया है। अमेरिकी ट्रेजरी सचिव स्कॉट बेसेंट के बयानों के अनुसार संयुक्त राज्य अमेरिका ने अपने सहयोगी और चीन को राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के नए आर्थिक अभियान में शामिल होने की चेतावनी दी है, जिसका उद्देश्य ईरानी अर्थव्यवस्था को पूरी तरह से ध्वस्त करना है। यह दिखाता है कि अमेरिका सैन्य दबाव के बाद बचाए अब ईरान पर कड़े आर्थिक प्रतिबंधों की नीति अपना रहा है। अमेरिका की बात की जाए, वाशिंगटन डीसी की राजधानी हो जाएगी और इसकी डीसी का फुल फॉर्म जाने डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इन्होंने 20 जनवरी 2025 में अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली। उपराष्ट्रपति जेडी वेंस जी या 50वें उपराष्ट्रपति अमेरिका को होंगे। मुद्रा यहाँ के अमेरिकी डॉलर। संसद का नाम कांग्रेस। इसके दो सदन है, ऊपरी सदन को सीनेट और निचले सदन को हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स कहते हैं। रिप्रेजेंटेटिव्स कहा जाता है निचले सदन को, ठीक है। और भौगोलिक तथ्य की बात करें, यूएस में कुल 50 राज्य हैं। क्षेत्रफल और जनसंख्या दोनों ही देश में या दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा देश हो जाएगा। और अमेरिका से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण करंट देखें तो ईरान पर अधिकतम दबाव आर्थिक जस्ट हमने देखी है। 21वां G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी दिसंबर 2026। अमेरिका 14 से 15 दिसंबर 2026 को फ्लोरिडा के मियामी स्थित ट्रंप नेशनल डोर में 21वें G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी करने जा रहा है। मैक्सिको सीमा पर नई दीवार की बात की जाए, राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अवैध प्रवासियों को रोकने के लिए यूएस मैक्सिको सीमा पर अधूरी बची सीमा दीवार के निर्माण को तेज करने के लिए एक विशेष कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर किया है। टैरिफ और व्यापार युद्ध। अमेरिकी प्रशासन ने घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए चीन, यूरोपीय संघ और अन्य देशों से आने वाली कई सामानों पर सुरक्षात्मक आयात शुल्क टैरिफ लगाने की घोषणा की है। यूएस कनाडा व्यापार समझौता समीक्षा की बात की जाए, अमेरिका, मैक्सिको और कनाडा के बीच हुए त्रिपक्षीय व्यापार समझौता की समीक्षा तहत वाशिंगटन ने ऑटोमोबाइल और डेयरी क्षेत्र में नए नियम प्रस्तावित किए हैं। आंतरिक क्षेत्र और आर्टेमिस मिशन। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने चंद्रमा पर मानव को वापस भेजने के अपने आर्टेमिस कार्यक्रम के तहत स्पेस सूट और लैंडर तकनीक का सफल परीक्षण पूरा किया है। फेडरल रिजर्व ब्याज दरें बात की, अमेरिकी केंद्रीय बैंक ने मुद्रास्फीति इन्फ्लेशन को नियंत्रित करने और डॉलर को मजबूत बनाए रखने के लिए ब्याज दरों में लचीली नीति अपनाने के संकेत दिए हैं। और बात की जाए आखिरी 10वें प्रश्न की, तो केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा नई दिल्ली में अनावरण किए गए निका टू किसान मीडियम ड्रोन किस डीप टेक और डिफेंस स्टार्टअप द्वारा स्वदेशी रूप से विकसित किया गया है। यह जो है एकिन एनालिटिक्स द्वारा इसे लॉन्च किया गया है। हैदराबाद स्थित महिलाओं के नेतृत्व वाले डीप टेक और डिफेंसिव टेक्नोलॉजी स्टार्टअप्स एकिन एनालिटिक्स ने अपना स्वदेशी निका 2 किसान मीडियम ड्रोन लॉन्च किया है। इसे केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान, ये देखिए कौन है, केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने नई दिल्ली में पेश किया है, जो किसानों और कृषि गहन उद्योगों को तकनीक समाधान प्रदान करता है। शिवराज सिंह चौहान जी की एक बुक थी अपनापन। ये ग्रुप डी में बहुत पूछी जा रही है, कई बार आ गया अपनापन। ये प्रधानमंत्री जी के ऊपर बनी थी अपनापन, ठीक है। इसका आप देखिए शिवराज सिंह चौहान जी के। और महत्वपूर्ण कुछ जो अभी जैसे स्वदेशी रूप में कुछ लॉन्च किए गए हैं, उनके बारे में देख लेते हैं। जो बिहान सिक्योर इंटरनेट चिप है सी-टेक ने, ये पूछा गया है कई बार, ग्रुप डी में भी आ रहा है। सी-टेक ने भारत का पहला स्वदेशी 64 बिट मेगा प्रोसेसर आधारित फाइबर ब्रॉडबैंड और वाईफाई राउटर्स के लिए हाई सिक्योरिटी बिहान चिप विकसित किया है। गरुण थर्मल बाइनोक्यूलर्स की बात की जाए, भारतीय सेना के अग्रिम दस्तों और रात्रि निगरानी को मजबूत करने के लिए पूरी तरह स्वदेशी तकनीक से गरुण थर्मल इमेजिंग दूरबीन विकसित की गई। भारत के पहले हाइड्रोजन फ्यूल सेल ट्रेन की बात की जाए, भारतीय रेलवे ने देश की पहली स्वदेशी हाइड्रोजन ईंधन सेल आधारित 10 कोच वाली ट्रेन का सफल परीक्षण चीन सोनीपत रूट पर पूरा किया। निका 2 की बात की जाए, जस्ट हमने देखा किसान मीडियम हैदराबाद जो है ना, वहीं
एकिन एनालिटिक्स द्वारा पूरा किया गया है। कुसा की लॉन्च बात की जाए, डीआरडीओ ने भारत का अपना आयरन डोम S-400 कुसा पूछा जा रहा है। विकल्प कहे जाने वाले स्वदेशी वायु रक्षा मंत्रालय मिसाइल वायु रक्षा मिसाइल तंत्र कुसा का नवीनतम अपग्रेड व परीक्षण सफल किया है। और वसुरॉड्स की बात की जाए, मिसाइल प्रणाली डीआरडीओ द्वारा पहाड़ी और दुर्गम क्षेत्रों के लिए बेहद कम दूरी की हवाई रक्षा करने वाले अत्याधुनिक स्वदेशी वसुरॉड्स मिसाइल का सफल परीक्षण किया। आईएनएस अरिघाट की बात की जाए, न्यूक्लियर सबमरीन, भारत ने अपनी दूसरी स्वदेशी परमाणु संचालित बैलिस्टिक मिसाइल पनडुब्बी आईएनएस अरिघात को नौसैनिक के बेड़े में शामिल कर परमाणु ट्रायड को मजबूत किया है। भारत का पहला स्वदेशी एमआरआई स्कैनर मेक इन इंडिया योजना के तहत आयातित मशीनों के मुकाबले बेहद कम कीमत पर पहला मेड इन इंडिया मेडिकल एमआरआई स्कैनर सफलतापूर्वक विकसित कर लॉन्च किए गए हैं। और लिराग्लियोटाइड की बात की जाए, बायोसिमिलर दवाएं हैं। भारत में टाइप 2 मधुमेह डायबिटीज़ के इलाज के लिए स्वदेशी रूप से विकसित पहली बायोसिमिलर किफ़ायती दवा व्यावसायिक रूप से बाजार में उतारी गई। तेजस मार्क A1A की बात करें, उन्नत संस्करण, रक्षा मंत्रालय ने भारतीय वायुसेना के ताकत बढ़ाने के लिए 62,000 करोड़ रुपए की लागत से 97 नए स्वदेशी हल्के लड़ाकू विमान तेजस MK-1A की निर्माण और खरीदी प्रक्रिया को गति दी है। तो इस तरह से हमारे आज के प्रश्न हुए। आपको क्लास कैसे लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें, लोगों के साथ शेयर करें। और आज के लिए धन्यवाद।